अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल कोई इन्वायरमेंट है तो वहां पर पहले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन बन जाती है, उसके बाद कम्युनिटी बन जाती है, उसके बाद इकोसिस्टम बन जाता है और उसके बाद बायोस्फीयर और इकोस्फीयर बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम लेते हैं ऑर्गेनिज्म को कि ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल लिविंग बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या एल्गी है। और ये इंडिविजुअल लिविंग बॉडी जो है ये या सेल से बनी होती है या टिश्यू से बनी होती है या टिश्यू सिस्टम से बनी होती है। तो इंडिविजुअल लिविंग बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन ग्रुप एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीशीज के, वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लेस है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं जो कि सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं। या ह्यूमन है या कैट है या डॉग है या टाइगर है, इसी तरह या हर्ब है या श्रब है या ट्री है, लेकिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज आर मल्टीपल स्पीशीज इन अ कॉमन लोकेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये हमारे साथ एक एरिया है, एक लोकेशन है, एक प्लेस है। तो यहाँ पर टाइगर जो है वो भी प्रेजेंट है, हर्ब जो है यानी कि जो कि टाइप है प्लांट का वो भी प्रेजेंट है, श्रब जो है वो भी प्रेजेंट है, ह्यूमन जो है वो भी प्रेजेंट है, कैट भी प्रेजेंट है, डॉग भी प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो कि डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं और ये ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं कम्युनिटी। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, फॉरेस्ट, जंगल। तो फॉरेस्ट जो है वहां पर हर्ब भी प्रेजेंट होते हैं, श्रब भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रीज भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल भी प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, ये एक कम्युनिटी है जहां पर डिफरेंट स्पीशीज जो है वो रहते हैं ग्रुप की फॉर्म में। इकोसिस्टम, तो ये जो वर्ड है इको, ये आया है ऑइकस से, जिसका मतलब है होम, हाउस और प्लेस ऑफ लिविंग। तो इकोसिस्टम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कि कम्युनिटी जो है इसमें क्या आते हैं? ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज और मल्टीपल स्पीशीज आते हैं, और इन्वायरमेंट जो है इसमें लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, एयर ये आते हैं। तो इसको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं। या इकोसिस्टम को हम इस तरह भी डिफाइन करेंगे, बायोटिक, बायोटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एबायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में अगेन लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर एंड एयर आते हैं। तो इसको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एरिया है, एक रीजन है, तो यहाँ पर प्लांट भी प्रेजेंट है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है, एनिमल भी प्रेजेंट है, ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, टाइगर है। इसी तरह यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और साथ साथ यहाँ पर शायद भी प्रेजेंट है।
टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, एयर भी है, लाइट भी है। तो इसको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे साथ ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है, ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है। और ये जो सारा टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट जो ये इन्वायरमेंट है, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और यहाँ पर जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं। और इकोसिस्टम जो है ये क्या है, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। और इकोसिस्टम का जो फादर है वो कौन है, यूजीन ओडम। ये एक साइंटिस्ट था जो कि ये इकोसिस्टम का फादर कहलाया जाता है। इकोसिस्टम जो है इसके टू टाइप हैं। फर्स्ट जो है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा है टेरिशियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम किसको हम कहते हैं, इकोसिस्टम इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। और टेरिशियल इकोसिस्टम जो है इकोसिस्टम ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। तो ये नोट कर ले, इंटायर वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड दुनिया, इसको हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं एबायोटिक वर्ल्ड और सेकंड जो वो है बायोटिक वर्ल्ड। तो एबायोटिक का एक का मतलब है नॉट और बायोटिक का मतलब है लाइफ और लिविंग। तो अर्थ का वो पार्ट जहां पर लाइफ जो है वो प्रेजेंट ना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट ना हो। और एबायोटिक वर्ल्ड जो इसमें एटमॉस्फेयर आता है, लिथोस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर क्या है, ये जो वर्ड है एटमो, ये ग्रीक वर्ड एटमोस से आया है जिसका मतलब है वेपर आरा, एरा। और स्फेयर का मतलब है ग्लोब आरा, आर्तम। तो एटमॉस्फेयर क्या है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच आर ऑक्युपाइड बाय वेपर आरा, एरा। लिथोस्फेयर जो है इसका क्या मतलब है, तो लिथो जो है ये आया है ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब है राका आरा, स्टोन। तो दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच आर ऑक्युपाइड बाय रॉक और स्टोन। और हाइड्रोस्फेयर जो है इसका क्या मतलब है, हाइड्रो जो है ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है वाटर, और स्फेयर का मतलब है ग्लोब और अर्थ। सो दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच आर ऑक्युपाइड बाय वाटर। तो ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर जो ये एबायोटिक वर्ड में आते हैं। सेकंड जो वो है बायोटिक। तो बायोटिक जो है ये आया है बायो से जिसका मतलब है लाइफ आर लिविंग। और बायोटिक वर्ड जो इसमें बायोस्फेयर और इकोस्फेयर जो है ये आता है। बायो का मतलब है यहाँ पर भी लाइफ आर लिविंग, और स्फेयर का मतलब है ग्लोब और अर्थ। और इकोस्फेयर, इको जो ये आया है यहाँ पर जैसा कि इकोसिस्टम में मैंने बताया, ओइकस से जिसका मतलब है होम आर हाउस और प्लेस ऑफ लिविंग, और स्फेयर का मतलब है ग्रुप आर अर्थ। तो बायोस्फेयर और इकोस्फेयर क्या है, दैट पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट हो, तो उस पार्ट्स ऑफ अर्थ को हम कहते हैं बायोस्फेयर और इकोस्फेयर। और बायोस्फेयर और इकोस्फेयर जो ये आता है बायोटिक वर्ड में। तो ये हुए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।